Everyone, this side Himanshu Saini, your IELTS trainer, and I welcome you all to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to discuss with you a cue card named "Describe a time when you had to adopt a new environment." तो सबसे पहले मैं बेसिकली बताऊंगी आपको कि आप कैसे जो है ना क्यू कार्ड स्टार्ट कर सकते हो। एक नॉर्मल सा तरीका 2 मिनट में हमें बनाना होता है, तो आप 2 मिनट में इस तरह से जो है ना बता सकते हो। ओवरऑल पहले ऊपर से बताऊंगी, उसके बाद पूरे डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। तो हमारे पास न्यू एनवायरमेंट से रिलेटेड है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि न्यू एनवायरमेंट में हमें क्या प्रॉब्लम्स जो है ना फेस की थी। सबसे पहले तो जनरल स्टेटमेंट से आप ट्राई किया करो, स्टार्ट किया करो कोई भी क्यू कार्ड है। जैसे न्यू एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे ठीक है, जनरल स्टेटमेंट आप बता सकते हो कि लाइफ जो है ना एक जर्नी की तरह है, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है और हर एक डिसीजन, हर एक जो हम अपनी लाइफ के स्टेज में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं और कई बार हमें खुद को ढालना पड़ता है नई एक्सपीरियंस से। ठीक है, जो मैंने जनरल स्टेटमेंट दी वो रिलेटेड है। उसके बाद आप बता सकते हो कि ऐसे ही मैं एक जनरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, वो होगा मेरे कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड कि जब मैंने +2 कंप्लीट की थी। +2 कंप्लीट करने के बाद जब मैं कॉलेज में गई थी या गया था तो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई। प्रॉब्लम्स बता सकते हो, कल्चरल शॉक, नया कल्चर था वहाँ पे, सब कुछ नया था और ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी। अगर डेली आना जाना करते थे ट्रैवलिंग इशू रहता था, ये वाली प्रॉब्लम थी। और वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स थे सारे, तो मैं उनके साथ अच्छे से अभी घुल मिल नहीं पा रही थी। और डिफ़िकल्टी इन स्टडीज़, डिफ़िकल्टी थी स्टडीज़ में, प्रॉब्लम फेस हो रही थी। नए टीचर्स थे, अभी अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट मैं फील कर रही थी क्योंकि सारे जैसे ही हम जैसे कॉलेज के में जब एडमिशन लेते हैं, स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो मैंने भी जो है ना ये प्रॉब्लम फेस की थी। अब फिर लास्ट में आप बता दोगे कि कैसे आपने इससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बता सकते हो कि हेल्प फ्रॉम टीचर्स से हेल्प ली, सीनियर से हेल्प ली और थोड़ा बहुत जो है ना खुद पे वर्क किया, वर्क ऑन माई सेल्फ। खुद पे जो है ना मैंने वर्क किया और खुद को ढाला, अपने मन को समझाया। तो इस तरह से आप छोटा सा करके पूरा का पूरा एक स्टोरी जो है ना तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब पूरा मैं आपको बता देती हूँ, पूरा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, कि कैसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। क्यू कार्ड है हमारे पास, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू अडॉप्ट न्यू एनवायरमेंट। एक टाइम बताओ जब आपने न्यू एनवायरमेंट अडॉप्ट किया था। बुलेट पॉइंट्स है, व्हेन इट हैपेंड, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय यू, कौन सी प्रॉब्लम फेस की, वेयर इट हैपेंड, ये कहाँ पे हुआ, हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स, कैसे आपने मैनेज किया चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टेटमेंट में जैसे मैंने बताया था वही हम करेंगे। लाइफ इज़ अ जर्नी फिल्ड विद एक्सपीरियंसेस दैट शेप आवर पाथ। लाइफ जो है एक जर्नी है जो एक्सपीरियंसेस से भरी होती है और अपने हमारे जो पाथ को, रास्ते को जो है ना शेप करती है, बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिसीजंस, मिस्टेक्स, एंडीवर्स एंड एडेप्टेबिलिटी। जो लाइफ है ना, ये ईट अब लाइफ के लिए यूज़ किया, ये कंसिस्ट करती है डिसीजंस, लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, एंडीवर्स यानी कि हमारे प्रयास होते हैं, अलग अलग ट्रायल्स, और एडेप्टेबिलिटी भी हमें करनी पड़ती है कई बार। अब ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ये किससे रिलेटेड है, क्यू कार्ड से मिलता जुलता है। तो जनरल स्टेटमेंट इस तरह से बनाओ कि वो क्यू कार्ड से मिलती जुलती हो। तो एडेप्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी, ये लाइन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है हमारे क्यू कार्ड से। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, और एडेप्टेबिलिटी होती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई हैड टू एडजस्ट माई सेल्फ इन ए न्यू सराउंडिंग। और अब मैं एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ, अपनी मूवमेंट बता रहा हूँ लाइफ की, जब मैंने खुद को एडजस्ट किया था एक न्यू सराउंडिंग में। ठीक है, When I took admission in college, जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, इट ब्रॉट सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशंस इन माई डेली रूटीन। जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो ये बहुत सारी, ये जो एडमिशन लेना था मेरा, इसके कारण बहुत सारे सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशंस मेरे डेली रूटीन में आए थे। अल्ट्रेशन का मतलब होता है हमारे पास चेंजेस। बिकॉज द कॉलेज इज़ फार अवे फ्रॉम होम, जो कॉलेज था वो मेरे घर से बहुत दूर था। एंड आई यूज टू ट्रैवल 2 to 3 hours डेली टू रीच माई कॉलेज। और मुझे जो है ना कॉलेज में जाने के लिए 2 से 3 घंटे जो है ट्रैवल करना पड़ता था मेरे कॉलेज तक पहुँचने के लिए। आई यूज टू, अब यहाँ पे यूज टू, उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यूज टू अब यहाँ पे इसलिए लगा बताया जा रहा है, इस सेंटेंस की मतलब बन रहा है किया करते थे। पास्ट में आपको किसी चीज़ की हैबिट हो तब आप लगा देते हो यूज टू। आई यूज टू ट्रैवल 2 to 3 hours डेली टू रीच माई कॉलेज। मैं किया करता था 2 से 3 घंटे ट्रैवल जो है ना किया करता था अपने कॉलेज में पहुँचने के लिए। ऑल्सो देयर आर न्यूमरस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल लाइफ, और साथ के साथ बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंसेस थे कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में। आई विविडली रिमेंबर, ये हमारे पास एक ईडियम आ जाती है, मेमोरी ईडियम, कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। व्हेन आई स्टेप्ड इन कॉलेज, जैसे मैंने पहला कदम, जैसे ही मैंने अपना कदम रखा था, सॉरी मैं पहला कदम नहीं, जैसे ही मैंने कदम रखा कॉलेज में, इट स्टार्टेड टू फील अंडर कॉन्फिडेंट, इट नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू फील, मैं अंडर कॉन्फिडेंट सा फील करने लग गई थी। क्यों करने लगी थी उसका रीज़न है आगे, बाय कंपेयरिंग माई लुक्स दैट ऑफ अदर गर्ल्स। क्यों करने लग गई थी, क्योंकि मैं अपनी लुक्स को दूसरी गर्ल्स की लुक्स के साथ कंपैरिजन कर रही थी। जैसे कि होता ही है नॉर्मली, आप स्कूल से कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कई बार हो जाता है कंपैरिजन से। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वैसे, कि मैंने बहुत कंपैरिजन किया था खुद को जब मैं कॉलेज में गई थी। तो चलिए करते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते, क्यू कार्ड कर लेते हैं हम। आई स्टेप, जैसे ही मैं कॉलेज में मैंने एंट्री की थी ना, तो मैं दूसरों को देख के अपने आप को कंपैरिजन करी थी लुक्स के साथ और एक अंडर कॉन्फिडेंस सा फील कर रही थी। मोर ओवर इन द इनिशियल डेज,
साथ के साथ इनिशियल डेज में मोर ओवर हमने कनेक्टर डाल दिया, कॉम्प्लेक्स सा लगेगा थोड़ा, इसलिए इन द इनिशियल डेज शुरुआती दिनों में आई ऑल्सो फील ग्लूमी, आई ऑल्सो फेल्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं आई ऑल्सो फेल्ट ग्लूमी। इनिशियल दिनों में मैंने ग्लूमी फील किया, ग्लूमी मतलब सैड बहुत फील किया था, बिकॉज द ट्रांजिशन ऑफ स्कूल टू कॉलेज लाइफ इज़ नॉट ईजी एज पाई। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि मैंने ग्लूमी फील किया था, आगे मैंने इसका रीज़न दे दिया। तो ऐसे ना ट्राई किया करो, अगर आप एक पॉइंट लिखते हो तो उसके साथ उसका रीज़न दे दो, इससे आपको जो है ना आपको पता चल जाता है कि पूरी क्लैरिटी आ जाती है आपकी बात में, और साथ के साथ आपको सोचना नहीं पड़ता इसके बाद क्या पॉइंट बोलूँ। तो एक पॉइंट दो, उसका जो है ना रीज़न दे दो, थोड़ा आपको आइडिया भी मिलता रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। ऐसे बनाया करो क्यू कार्ड की, एक पॉइंट रखा उसका थोड़ा सा रीज़न दे दिया। बिकॉज द ट्रांजिशन ऑफ कॉलेज, ट्रांजिशन मतलब चेंज हो रहा है एक चीज़ से दूसरी, उसमें जो चेंज हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ में, इज़ नॉट ईजी एज पाई। नॉट ईजी एज पाई का मतलब ये भी हमारे पास ईडियम है, इसका मतलब कोई चीज़ ईजी ना हो। अगर होता ईजी एज पाई मतलब बहुत ईजी, तो कोई भी ये जो ट्रांजिशन है वो ईजी नहीं है स्टार्टिंग में। वी लूज आर टीचर्स, हम टीचर्स को खो देते हैं, या फिर ये वाली लाइन रहने दो, इसमें थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये वाली लाइन में रहने दो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि हम अपने वी मिस आर टीचर्स, इस लाइन को कट करके आप लिख सकते हो वी यूजली मिस आर टीचर्स, स्कूल मेट्स, स्कूल फ्रेंड्स एंड many more the memories we have in our school time, that's why we feel sometimes down into dumb situations, कि हम जो है ना बुरा फील करते हैं, हम अपने टीचर्स को याद करते हैं, ऐसा बता सकते हो। या नॉर्मली कोई और लाइन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कि हम अपने टीचर्स को मिस कर सकते हैं। नेवर द लेस गेटिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई मेड अप माई माइंड, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया था, और पेरेंट्स के इमोशनल सपोर्ट मिलने पर आई मेड अप माई माइंड, फिर से एक ईडियम आ रहा है, आई मेड अप माई माइंड। आई मेड अप माई माइंड का मतलब होता है मैंने अपना मन बना लिया था, टू मैनेज एवरीथिंग एंड ऑर्गेनाइज ऑल द टास्क, खुद मैं सब कुछ मैनेज करूंगा और सारे टास्क को ऑर्गेनाइज करूंगा। एट दी एंड आप बता सकते हो क्या क्या इश्यूज थे, एट द एंड आप बता सकते हो क्या क्या इश्यूज़ थे और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आप नॉर्मली बता सकते हो कि फर्स्ट इशू था कि स्टडीज़ से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, सो मैंने असिस्टेंस ली किससे, सीनियर से, टीचर से और यूट्यूब से, ठीक है। अनदर कॉम्प्लिकेशन वॉज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, दूसरी प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लिकेशन थी, वो न्यू फ्रेंड्स रिलेटेड थी। तो आप इसके लिए बता सकते हो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्राइड माई बेस्ट टू इंटरेक्ट विद माई क्लासमेट्स फॉर दिस। इंटरेक्टेड विद माई क्लासमेट्स, वही बात है कि मैंने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्शन की थी, डिस्कस किया, उनके आइडियाज़ कैसे थे, उनके गोल्स क्या हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट उनके कैसे थे। एंड विद इन 2 to 3 days आई फेल्ट लाइक आई न्यू ऑल ऑफ दैम, और 2-3 दिन के बाद ही मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं सबको जानता हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मेरी अच्छी उनके साथ जो है ना बातचीत शुरू हो गई थी। ऐसे बाई एम्ब्रेसिंग दीज आइडियाज़ आई मैनेज टू एडजस्ट माई सेल्फ इन न्यू एकेडमिक पीरियड। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है अपनाना, कि उनके आइडियाज़ को अपनाकर, उनकी इंटरेस्ट एरियाज़ को मैंने अपनाया, उन्होंने मेरे कुछ इंटरेस्ट एरियाज़ को अपनाया, और मैं मैनेज कर पाई थी अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में ढालने के लिए, और इस तरह से मैंने नई एनवायरनमेंट में जो है ना खुद को ढाला था। आई होप आपको ये क्यू कार्ड समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।